कन्हैया लाल जी की जो एफआईआर थी वो गुजरात हाई कोर्ट ने क्वेश कर दी थी। हमने उसकी एसएलपी उस ऑर्डर के अगेंस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी। आज उस पर सुनवाई हुई और हमने अपनी बात जोरदार तरीके से उस पर रखा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर पूरी तरह से हमसे एग्री थी और उन्होंने जो है आज तुरंत नोटिस इशू किया है इस इशू पर। अब आगे सुनवाई के लिए नेक्स्ट डेट फिक्स की है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो जजमेंट हाई कोर्ट का आया था, गुजरात हाई कोर्ट का, वो जजमेंट पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, SC एक्ट के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसके अगेंस्ट था और हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारे इस केस को एडमिट ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करेगी। आज ऐसा ही हुआ है और इसमें जस्टिस BR गवई साहब की बेंच थी और जस्टिस भाटी भी थे। इसमें 2 ऑनरेबल जजेस थे इसमें जिनकी बेंच में ये सुनवाई हुई और उन्होंने हमारे आर्गूमेंट को बहुत अच्छी तरीके से अप्रिशिएट किया और इस पर नोटिस इशू हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस केस में हमें न्याय मिलेगा। नोटिस किसको इशू हुआ है? नोटिस दूसरी पार्टी को, जो एक्यूज है नोटिस इसको इशू होता है तो स्टेट को और दूसरी पार्टी को नोटिस आज इशू हुआ है। जनरली ऐसा होता है कि SLP ज़्यादातर डिसमिस होती हैं इस स्टेज पर ही, ये प्रोसीजर है यहाँ का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। तो हमारी नोटिस इशू होना एक हमारी कम से कम समझिए 50% ज़्यादा जीत हो चुकी है। इस केस में हुआ ये था कि जो कन्हैया लाल जी हैं वहाँ एक स्कूल है सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के, वहाँ प्रिंसिपल वहाँ टीचर थे, वहाँ पर एक प्रिंसिपल थे और 2 टीचर और भी थे। इन प्रिंसिपल और 2 टीचरों ने क्या किया कि 2 घड़े रखवाए। एक घड़ा जो था वो उसमें से सिर्फ जनरल के लोग पानी पिएंगे जिसमें बाकी टीचर जो जनरल के थे, और एक घड़ा इस बात के लिए था कि जो कन्हैया लाल जो SC कम्युनिटी से हैं और वाल्मीकि जाति से हैं वो सिर्फ उस घड़े से पानी पिएंगे जिस घड़े को उनके लिए रिजर्व किया हुआ है। जनरल के जो लिए जो घड़ा रखा गया था उस घड़े से पानी पीने से उन्हें रोका गया और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें लिखित में नोटिस भी दिया गया ऐसा कन्हैया लाल जी को राइटिंग में 3 जुलाई 2019 को एक नोटिस दिया। उस नोटिस में ये कहा गया कि आप इस जाति वाल्मीकि भंगी रबड़ भी लिखा हुआ है उसमें जाति से हैं और ये जो जनरल समाज का ये स्कूल है और आप के लिए जो घड़ा है उसी से पानी पिएंगे, दूसरे घड़े से आप पानी नहीं पी सकते। स्कूल सरकारी था? स्कूल सरकारी था और सरकारी स्कूल में ये घटना हुई है और ये बड़ी उसके बाद इनको सिक्योरिटी भी मिली कन्हैया लाल जी को। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद भी इनके साथ हरासमेंट हुआ। ये मैं देख रहा हूँ कि ऐसा तो बाबा साहब के साथ पहले हुआ था, ये दूसरा स्टांस मुझे लगता है देखने के लिए, क्योंकि ऐसा देखने को नहीं मिलता कि एक सरकारी स्कूल में राइटिंग में नोटिस दिया जाए प्रिंसिपल के द्वारा अपने टीचर को। और इसके बाद जब इनका ट्रांसफ़र यहाँ से हुआ तो वहाँ भी दूसरे गाँव में SC के होने की वजह से इनको वहाँ घर नहीं मिला और गुजरात में राइटिंग में जो सेक्रेटरी है, जो ऑफिसर है वहाँ का गांव का और जो प्रधान है, राइटिंग में लिख करके दिया हुआ है उसने कि आप इस जाति से हो, आपको इस गांव में मकान किराए पे मिल ही नहीं सकता। तो ये देश में चल रहा है। 19 की घटना है, 19 के बाद जो 20, 21, 22 के आसपास भी हुआ इसमें जिसमें ट्रांसफ़र हुआ। तो अब आप देखिएगा 50 साल 1950 में संविधान लागू होने के 75 साल भी हम मना रहे हैं, उसके बावजूद भी ये अमृतकाल चल रहा है, उसके बावजूद भी हम देखने को मिल रहा है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट केस है अपने आप में। हमें उम्मीद है कि हम इस केस में जीतेंगे। कहा जाता जहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं होते वहाँ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तो शिक्षा का मंदिर जिसे पढ़े लिखे लोग नहीं होते वहाँ सामने आती है, ऐसा नहीं कहा जाता। आप देखिए IAS IPS के साथ भी ऐसा हो रहा है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ भी ऐसा हो रहा है और ऐसा हो चुका है पहले से, ये कोई नई बात नहीं है। इसमें शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, पढ़े लिखे भी और अनपढ़ भी सबके साथ ऐसा हो रहा है। तो सर गुजरात हाई कोर्ट ने क्या मतलब गुजरात हाई कोर्ट ने सिर्फ 2-3 बातों की वजह से वो जो एक्यूज्ड की तरफ से लगी थी पिटीशन वो अलाउ करी थी, यानी FIR क्वेश करी थी। उसमें ये ग्राउंड था मेन कि आपने FIR में SC ST के एक्यूज ने ये नहीं लिखा। FIR में आपने SC ST का अगर लिखते आपके अगर उस एक्यूज SC ST कम्युनिटी से हैं तब तो FIR चल सकती थी, अदरवाइज FIR आपकी जो है बेकार है और ऑफिस में आउट नहीं होता। ये जजमेंट ये जो था ऑर्डर हाई कोर्ट का पूरी तरह से गलत था। हमारे पास ऑनरेबल 3 जज बेंच का एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था, हमने उसको लगाया हुआ है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर FIR में ये लिखा हुआ नहीं है कि एक्यूज SC ST के अलावा दूसरी कम्युनिटी के हैं या नहीं है तो इसके बेसिस पर जो है केस खत्म नहीं हो सकता। इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर या बाद में इसकी जांच पुलिस कर सकती है और कोर्ट के सामने बात ला सकती है। तो संजीव जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है वो
गिरफ्तारी का क्या है या नॉट फिर अभी जांच होगी? नहीं, क्या होगा? इसमें गिरफ्तारी का सवाल नहीं है। जो हाई कोर्ट ने एफआईआर पेश कर दी है तो केस वहाँ पूरा खत्म हो चुका है। गुजरात सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट से वो केस ही खत्म हो चुका है, ना इन्वेस्टिगेशन होगी ना कुछ होगा उसमें आगे। और नोटिस इशू होने मतलब इतना सा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट फाइनली हमारे पक्ष में ऑर्डर करती है तो जो क्वेश्चन एफआईआर हुई है वो एफआईआर रिवाइव हो जाएगी, केस चलेगा, केस अब क्लोज हो चुका है। अब केस दोबारा से रीओपन हुआ है। केस रीओपन हो सकता है अगर फाइनली हम जीत जाते हैं तो, लेकिन आज नोटिस इशू होना अपने आप में आधी जीत है। जब फाइनली आर्गूमेंट होंगे नेक्स्ट डेट पर या उसके बाद में, उसके बाद ऑर्डर जो आएगा उस पर देखा जाएगा। संजीव जी, देश 21वीं सदी में चल रहा है। कहीं घोड़े पे बैठने पे मार दिया जाता है, कहीं मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, कोई मटका छू ले तो उसकी हत्या कर दी जाती है। राजस्थान में हुआ, गुजरात की कन्हैयालाल जी की है ही घटना। तो क्या देश किस तरफ ले जा रहे हैं ये लोग, क्या बनाना चाह रहे हैं देश? ये देश लंबे समय से ऐसी चल रहा है, पहले आज़ादी से पहले भी ऐसी था, उसके बाद भी संविधान लागू होने के बाद भी हमको ऐसे देखने को मिल रहा है। अनटचेबिलिटी बड़े पैमाने पर देश में चल रही है और बस इतना है कि रिकॉर्ड में कमा पाते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर गाँव में देखें आप और छोटे शहरों में देखें तो आपको बड़े पैमाने पर ये चीज़ें देखने पर को ये मिलेंगी। प्रगतिशील जो लोग होते हैं ये तो कहते हैं अब छुआछूत भेदभाव खत्म हो नहीं, गया, बिल्कुल खत्म, रिजर्वेशन भी खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। ये 1989 का जो एक्ट है, SC एक्ट का, इस एक्ट में लिखा हुआ है कि भेदभाव अनटचेबिलिटी देश में बढ़ रही है। आप उल्टा कह रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा था कि 1950 में संविधान बनने के बाद में आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया, जिसका मतलब ये था कि अनटचेबिलिटी को रोका जाता है और अनटचेबिलिटी के बेसिस पर अगर कोई भी कुछ करेगा तो वो अपराध होगा। तो उस आर्टिकल 17 के कंप्लाइंस में फिर पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, जैसे अनटचेबिलिटी एक्ट, बाद में सिविल राइट्स एक्ट 1955 कहा गया। उस एक्ट को 1955 से लेकर के हम 1989 तक आ गए। जब देखा कि पार्लियामेंट ने और देश के लोगों ने कि अनटचेबिलिटी बढ़ रही है, घट नहीं रही है, तो फिर ये SC एक्ट लाया गया। आपको और आगे बताते हैं कि उस 1989 का एक्ट आने के बाद में उसके बावजूद भी अनटचेबिलिटी और बढ़ी। फिर क्या हुआ कि 2015, 14 और 15 में ऑर्डिनेंस लाई पार्लियामेंट, जो कांग्रेस की सरकार थी। ऑर्डिनेंस को लैप्स हो जाए, उसमें करीब 20-25 से ज़्यादा ऑफेंसेस और ऐड किए गए कि घोड़े चढ़ने पर मारना, ये सब पहले ऑफेंस नहीं थे, ये ऑफेंस 2014-15 में ऐड किया गया। बाद में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन के आए तो फिर इन्होंने भी जो पहले ऑर्डिनेंस था उसके बेसिस पर आगे पार्लियामेंट से अमेंडमेंट एक्ट 2014-15 में पास किया और वो एक्ट अभी लागू है। आगे और बता चलें आपको, फिर भी लगा कि नहीं। जब जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था 2018 का, जिसमें ये कहा गया था कि FIR से पहले इंक्वायरी हो, कि FIR से अरेस्ट से होने से पहले DCP की परमिशन ली जाए, उसके बावजूद भी पार्लियामेंट ने SC एक्ट को अमेंड किया गया था, उसमें 18 सेक्शन जोड़ा गया था जिसमें इंक्वायरी परमिसेबल नहीं थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताते हैं इसमें, इस ऑर्डर में गुजरात हाई कोर्ट में ये लिखा हुआ है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए थी FIR करने से पहले। बावजूद इसके कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही जजमेंट रिव्यू कर दिया है। 18 में जजमेंट आया था जिस पर आंदोलन हुआ था, जिसमें यह था कि इंक्वायरी करें पहले FIR से पहले। गुजरात हाई कोर्ट फिर 2019 में कह रहा है कि नहीं, इंक्वायरी करनी चाहिए थी FIR करने से पहले।